Hello guys, welcome back to my channel. First of all, thank you all of you for 50 plus subscribers. So the video is very late and previous chapter is left. About half chapter or more than half I think is left. We'll continue it later. Firstly, we'll read the chapter 1 of class 9th, the story of village Palampur. It's a chapter of economics. So from today I'll try to cover one whole chapter in one video. So I think that I will speak some fast. Okay. And so yes, in the course of time, when my videos not came in the course of time, I put some funny videos. So now let's start the chapter. So the story of village Palampur. Firstly, we'll read the overview. The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. तो गाइस इस स्टोरी में क्या है या फिर इस स्टोरी का पर्पस क्या है, हमें कुछ स्टूडेंट कुछ बेसिक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराने हैं हमारे के विलेजेस में कैसी ज़िंदगी होती है, वहाँ पे कैसे एग्रीकल्चर और कैसी प्रोडक्शन होती है, कैसे वहाँ पे लोग रहते हैं। और यहाँ पे हमको एक हाइपोथेटिकल मतलब कि जो इमेजिनरी विलेज कह सकते हैं, इमेजिनरी विलेज, और उस विलेज का नाम क्या रखा गया है, पालमपुर की स्टोरी यहाँ पे हमें बताई गई है। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। सो मेन एक्टिविटी क्या है पालमपुर में? फार्मिंग है, वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। सबसे मेन एक्टिविटी पालमपुर है, मगर ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे हर एक बंदा ही फार्मिंग करता है, वहाँ पे और भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जैसे कि कुछ स्मॉल स्केल मतलब कि वो फार्मिंग सबसे ज़्यादा की जाती है, और कुछ छोटी छोटी स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ हैं वो हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, छोटी मोटी चीज़ें बनानी, फर्नीचर कह सकते हो आप, या फिर डेयरी, कोई डेयरी खोल रहा है वैसे ले रखी है 4-5, और फिर दूध डालाता है, दे आता है घरों में, बांट आता है कोई, या फिर कुछ लोग ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, इधर से उधर लोगों को लेके जाते हैं। ये एक लिमिटेड स्केल पर है, मतलब कि थोड़ी बहुत ही की जाती हैं, कुछ लोग ही इन एक्टिविटीज़ को करते हैं। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। और इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए, इनको करने के लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के हमको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा। रिसोर्सेज जैसे कि क्या हो सकते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर के द्वारा, जैसे कि हम कह सकते हैं लकड़ी और बारिश वगैरह भी नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं। मैन मेड आइटम्स हमको प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होंगी? टूल्स, मशीन्स। ह्यूमन एफर्ट, ऑफ कोर्स ह्यूमन एफर्ट तो लगेगा ही लगेगा, कोई भी एक्टिविटी को करने के लिए ह्यूमन की ज़रूरत तो पड़ेगी, बंदे को, इंसान को काम तो करना ही पड़ेगा। और अगर हम कोई भी काम शुरू करते हैं, लाइक आप कोई दुकान खोल रहे हो, उसके लिए आपको पहले उसकी मतलब कि रूम बनाना पड़ेगा, सामान ख़रीदना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसे भी चाहिए होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी हैं, दे आर वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, तो हम पालमपुर की स्टोरी से पढ़ते हैं, वी लर्न how various resources combine to produce the desired goods and services in the village। तो हम पालमपुर, ये जो स्टोरी है, इसके थ्रू हम पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग टाइप के, अलग अलग तरह के रिसोर्सेज कंबाइन हो जाते हैं, अपना काम मिलजुल कर करते हैं, कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, एक गाँव में, एक विलेज में। सो introduction, first of all we'll read the introduction. Palampur is well connected with neighboring villages and towns. रायगंज बिग विलेज इज़ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर। जो पालमपुर है वो अच्छी तरह उसका कनेक्शन है, अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, किससे? बहुत सारी उसके मतलब के बहुत सारे उसके नेबर में विलेजेस हैं और टाउन्स हैं, नेबरिंग विलेजेस और टाउन्स हैं बहुत सारे उसके, मतलब कि वो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे गाँव और शहर हैं।
सो सबसे बड़ा शहर जो यहाँ पे है या फिर सबसे बड़ा जो गांव है इनमें से, वो है रायगंज, जो कि सिर्फ 3 किलोमीटर ही दूर है पालमपुर में। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हाँ, कुछ लोग ट्रांसपोर्ट चलाते हैं तो वो यहाँ पालमपुर से रायगंज भी लेकर जाने का काम करते हैं। एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। और जो पूरे बहुत सारे रोड कनेक्ट करते हैं पालमपुर को रायगंज से, और रायगंज से भी करते हैं, और रायगंज के साथ साथ वहाँ पे उसके नज़दीक, पालमपुर के नज़दीक एक छोटा सा शहर भी है जिसका नाम है शाहपुर। वो रायगंज, पालमपुर, रायगंज और शाहपुर से अच्छी तरह से कनेक्ट है। Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock carts, tongas, bogies. Bogie क्या होता है? Wooden cart drawn by buffaloes, loaded with jaggery wood and other commodities, to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. जो यहाँ पे इन रोड्स पे, जो रोड्स रायगंज और शाहपुर से कनेक्ट करते हैं पालमपुर को, वो रोड्स पे बहुत सारे हमको व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट देखने को मिल जाते हैं। जो जैसे कि बोलो कार्ट्स, घोड़ा गाड़ी, टोंगास, ऐसी ये लगा, कुछ घोड़ा गाड़ी, कुछ बैलगाड़ी, कुछ ये बग्गी, कुछ रिक्शा, या फिर बग्गी, जो बग्गियाँ होती हैं उनमें क्या होता है, गुड़ लदा होता है, गुड़ से भरी होती है, वो गुड़ लेकर जाती हैं। जैसे पालमपुर में गुड़ की प्रोडक्शन हुई, वो उसको रायगंज और शाहपुर में सप्लाई करता है। एंड अदर कॉमोडिटीज़, और भी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पे मोटर व्हीकल्स भी हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल्स, जीप्स और ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। वहाँ पे कुछ लोगों के पास मोटरसाइकिल्स भी है, जीप्स भी है, ट्रक्स, ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर्स तो हो गई, और ट्रक्स भी हैं। दिस विलेज हैज़ ऑलमोस्ट 450 फैमिलीज़, और यहाँ पे लगभग 450 फैमिलीज़ हैं, 450 परिवार रहते हैं, बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट केस्ट्स, और सभी अलग अलग केस्ट, सभी जातियों से संबंध रखते हैं। द 80 अपर caste families own the majority of land in the village. अपर caste families टोटल 450 हैं, टोटल 450 फैमिलीज़ हैं, 450 परिवार हैं, और जो अपर केस्ट के हैं, मतलब कि जो जातियाँ ऊंची गिनी जाती हैं, उनके सिर्फ 80 फैमिलीज़, 80 परिवार हैं उनका अपना लैंड है, और ज़्यादातर लैंड उनके नाम पर ही है, मतलब कि उनके अंडर है, उनका लैंड है ज़्यादातर। देयर हाउसेज, सम ऑफ द क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग। और जो उनके घर है वो कैसे हैं, वो थोड़े से बड़े हैं, और ईंटों और सीमेंट की प्लास्टरिंग से, या फिर प्लस्तर से, सीमेंट के प्लस्तर से बने हैं। द एसीज दलित्स comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. जो एसीज किनको कहा जाता है? दलित, जिनकी मतलब कि बहुत ही नीची जाति को लोग गिना जाता है, जिनको इसको दलित्स को, और वो कितने हैं? वो 1/3 पॉपुलेशन है, मतलब कि तीसरा हिस्सा पॉपुलेशन का। ठीक है, तीन हिस्से लगा लीजिए, 3 हिस्से जो हैं वो पॉपुलेशन है दलित्स की है, और वो कहाँ पर रहते हैं, वो अब हम पढ़ेंगे कि वो कहाँ पर रहते हैं और उनके घर कैसे हैं। जो 80 ऊंची फैमिली से, उनके घर कैसे हैं, उनके घर में क्या है, वो ब्रिक्स और सीमेंट की प्लास्टरिंग से बने हैं। ठीक है, और अभी जो स्मॉलर दलित्स के घर है, वो गांव के एक कोने में है। ठीक है, और वहाँ उनके घर मड, मिट्टी, कीचड़ और स्ट्रॉ हम कह सकते हैं घास फूस को। और स्पेशली जब हम वीट की हार्वेस्टिंग कर देते हैं ना, उसके पीछे जो भी नीचे रह जाता है, क्योंकि वीट तो ऊपर आ जाता है, पीछे जो रहता है उसको भी स्ट्रॉ कहा जाता है। ठीक है, घास फूस इस सबसे और कीचड़ से इनके घर बने हैं। तो इन यहाँ नीचे क्या लिखा है? द नैरेटिव इज पार्टली बेस्ड ऑन अ रिसर्च स्टडी बाय गिलबर्ट एटनी ऑफ अ विलेज इन बुलंद शहर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। मतलब कि ये पालमपुर के यहाँ पे स्टार दिया गया था कि ये पालमपुर क्या है। सो ये पार्टली बेस्ड, ये जो पालमपुर है ये ज़्यादातर इस विलेज के बारे में कहा गया है। विलेज एक विलेज के साथ, ज़्यादातर उसके साथ रिलेटेड है
जो बुलंदशहर में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर का एक गांव है, ज़्यादातर पालमपुर उससे मात खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, ये सीन ऑफ अ विलेज इट्स। यहाँ पे ट्रैक्टर चल रहे हैं, ट्रैक्टर भी है और बैलगाड़ी भी है जहाँ पे गुड़ लादा जा रहा है। सॉरी इट्स नॉट मच क्लियर। और यहाँ पे खेत है। ओके, हम कहाँ पे थे? मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, और ज़्यादातर घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादातर ट्यूबवेल्स को भी पावर करती है फील्ड्स में, और बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस में भी काम आती है। जो मोटर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलती है ऑफ कोर्स, और छोटे छोटे बिजनेस भी उसी से होंगे ना। जैसे हम फर्नीचर का काम करें, उसको फर्नीचर को काटने के लिए क्या चाहिएगा? मशीन्स चाहिए होगी, और फिर मशीन्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। और हम बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ तो होगा ही। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है और एक 1 हाई स्कूल है। प्राइमरी 8th तक के स्कूल्स को कहते हैं। वहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, मतलब कि 8th है या 8th के नीचे के, और एक हाई स्कूल है उसके ऊपर का, 8th के ऊपर का। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी विच वेयर द सिक आर ट्रीटेड। और वहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जिसको गवर्नमेंट चलाती है, और एक डिस्पेंसरी भी है जहाँ पर बीमारों का इलाज करा जाता है। एक प्राइमरी है, मतलब कि जो गवर्नमेंट का है। एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। वहाँ पे जो लोगों को सैलरी मिलती है, वहाँ के डॉक्टर्स को वह गवर्नमेंट ही देती है। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी, मतलब कि वो 1 या फिर 2 बंदों के अंडर है, वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, वो एक प्राइवेट है। ठीक है, द डिस्क्रिप्शन above shows that Palampur has fairly well developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center. Compare these facilities with those in your nearby village. तो जो भी अब तक हमने पढ़ा वो हमको बता रहा है कि पालमपुर में अच्छा खासा रोड सिस्टम है, अच्छे खासे रोड्स है, बढ़िया ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, और इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी आती है, इरिगेशन भी बढ़िया होती है, और स्कूल्स और हेल्थ केयर सेंटर भी है। और अभी है यहाँ पे दिया गया है कि इन फैसिलिटीज़ को अपने जो आपके इर्द आपके जो भी नेबरिंग विलेजेस हैं या फिर नियर बाय या फिर जो भी आपकी सबसे नज़दीक वाली विलेज है उससे कंपेयर कीजिए। सो आई लिव इन अ विलेज, तो क्यों ना मैं अपनी विलेज से ही कंपेयर करूँ। तो वहाँ पे रोड्स ये वेल कनेक्टेड है। एक बड़ा सा गांव भी है हमारे नेबर, मतलब कि एक नेबर विलेज है, बहुत बड़ा विलेज, जैसे हम यहाँ पे रायगंज कह रहे हैं वहाँ पे एक है। और एक यहाँ पे छोटा टाउन था ना शाहपुर, वो ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, वो मीडियम सा अच्छा सा टाउन भी है यहाँ पे हमारे नेबरिंग टाउन। और हमारे यहाँ पे 3-4 विलेजेस, मतलब कि पूरे अच्छे तरीके के यहाँ पे रोड्स हैं जो कनेक्ट करते हैं इसको। रोड्स और ट्रांसपोर्ट भी अच्छे चलते हैं यहाँ पे, कार्स भी चलती हैं यहाँ पे, कार्स नहीं चलती थी ना, यहाँ पे कार्स भी चलती है, मोटरसाइकिल्स, स्कूटीज सब चलता है यहाँ पे। क्या क्या चलता था? मोटरसाइकिल्स ये भी हमारे यहाँ पे चलते हैं, जीप्स भी, ट्रैक्टर्स भी, ट्रक्स भी, और स्कूटीज़ और कार्स भी चलते हैं। हाँ ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी हमारे अच्छा है, रोड्स भी हमारे अच्छा है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे लगभग हर घर में कहा गया था कि हाँ ये रहा, मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। मोस्ट ऑफ द हाउसेज कहा गया था, पूरे हर एक हाउस में कहा गया था, मगर हमारे यहाँ हर एक हाउस में बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी आती है,
बढ़िया तो हम नहीं कहेंगे, आती तो क्योंकि जब भी थोड़ी बहुत हवा चल जाती है तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कट कर देते हैं। वैसे आती हर घर में है, हर घर कनेक्टेड है अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी से। इरिगेशन के लिए यहाँ पे हैं बड़े बड़े ट्यूबवेल्स, बड़े बड़े नहीं मतलब कि जो भी ट्यूबवेल्स होते हैं और मोटर्स, ठीक है। स्कूल्स की बात की जाए तो यहाँ पे एक स्कूल है, वो भी सिर्फ प्राइमरी। और जैसे ही मैंने कहा था कि रायगंज की तरह हमारे यहाँ भी एक बड़ा सा विलेज कनेक्टेड है, और वहाँ पे एक प्राइमरी और एक हाई स्कूल है। हमारे यहाँ तो सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे एक प्राइमरी और एक हाई स्कूल है। वहाँ पे एक प्राइमरी नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे स्कूल हैं, ठीक है। लगभग 5-6 स्कूल्स होंगे वहाँ पे। और नेक्स्ट है हेल्थ केयर सेंटर। हेल्थ केयर सेंटर हमारे यहाँ नहीं है, वो भी उसी विलेज में है जिसकी मैं बात कर रही हूँ बार बार। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। सो जो पालमपुर की स्टोरी है वो एक इमेजिनरी विलेज है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा। वो हमको लेकर जाएगी, कहाँ पर लेकर जाएगी कि कैसे अलग अलग प्रोडक्शंस होती है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर जाएगी कि विलेजेस में प्रोडक्शंस कैसे होती हैं। एंड विलेजेस अक्रॉस इंडिया, जो भी विलेजेस हैं इंडिया में, वहाँ पे फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। सो और भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़, जिनको हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में गिनते हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, ठीक है। ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो फार्मिंग के बिना की जाती है। फार्मिंग तो की ही जाती है, अगर हम फार्मिंग को इंक्लूड ना करेंगे तो ये कुछ एक्टिविटीज़ है। और भी बहुत सारी, शॉपकीपिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टिंग, डायरी डायरी, हाँ कुछ हो जाएंगी। We shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about production. तो पहले हम कुछ जनरल थिंग्स पढ़ेंगे प्रोडक्शन के बारे में, और उसके बाद हम इन एक्टिविटीज़ पर, जैसे कि ये मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग हमने पढ़ा, इन एक्टिविटीज़ पर भी थोड़ा सा नज़र डालेंगे। ओके, नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। नाउ विल रीड अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। जो प्रोडक्शन का एम होता है वो क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना जो हमको चाहिए होती है। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और हमको अगर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करनी है उसके लिए हमको 4 मेन रिक्वायरमेंट्स चाहिए होगी। तो वो रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। ऑफ कोर्स अगर आपको कोई भी, चाहे आपको फार्मिंग करनी है, चाहे आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, चाहे आपको ऑनलाइन क्लासेस लगानी है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं मतलब कि ऑनलाइन पढ़ाना है, ठीक है, चाहे आपको शॉपकीपिंग करनी है, चाहे आपको ट्रांसपोर्टिंग करनी है, कुछ करना है, लैंड तो ज़रूरी है। चाहे आपको घर ही बनाना है, रहना ही है, रहकर आप चाहे वेले सो बिल्कुल फ्री, फिर भी आपको लैंड चाहिए होगा। चाहे आपको सिर्फ इधर उधर टहलना है, उसके लिए भी लैंड, यू नीड लैंड, इट इज़ नेसेसरी। सो लैंड इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट्स, मिनरल्स। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लैंड, और वहाँ से लैंड से अगर हमको दुकान बनानी है तो वहाँ पे हम रूम बनाएंगे, एक तरह का शेड बनाएंगे, या फिर और अगर हमको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो वो भी लैंड से ही लेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट्स, मिनरल्स, ठीक है। वाटर लेंगे हम प्रोडक्शन में, फॉरेस्ट्स वो भी लेंगे क्योंकि हमको पेड़ों की भी ज़रूरत होती है, लकड़ी वगैरह के काम में मिनरल्स भी चाहिए होंगे, तो ये भी लैंड से ही आएंगे। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर। ऑफ कोर्स अगर हमको कोई भी काम करना है तो मज़दूर तो चाहिए होगा, खेती करनी है, दुकान चलानी है, विल नीड मज़दूर। इट्स हाँ, पहले मैंने कहा था अगर आपको वेले पैना है पमे कर, ठीक है, अगर घर में आपको
फ्री भी पहना है, उसमें आपको मजदूर की ज़रूरत नहीं है, आप लैंड की ज़रूरत होगी। यस, हाँ, वहाँ अगर ये इसके साथ कोई लिंक नहीं रखता कि आपको अगर फ्री लेटना है, जैसे आप अभी लेटे हुए हो, ये प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं करता, ठीक है। सेकंड रिक्वायरमेंट लेबर है। एग्जाम्पल, पीपल हु विल डू द वर्क, जो लोग काम करेंगे उनको लेबर कहते हैं। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क, ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। सो कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए हमको क्या है, कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के हमको कैसे लेबर चाहिए होते हैं, वेल एजुकेटेड लेबर चाहिए होते हैं, ठीक है, ताकि वो बहुत ही ज़रूरी काम कर सकें। वेल एजुकेटेड जैसे कि आपको लेबर, हाँ, आपको एक दुकान चलानी है, आपको दुकान नहीं, मॉल चलाना है। दुकान में भी अगर आपको थोड़ी बड़ी दुकान चलानी है तो वहाँ पे आपको एक हिसाब किताब करने के लिए या फिर कंप्यूटर में काम करने के लिए एक वेल एजुकेटेड इंसान चाहिए होगा। सो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में वेल एजुकेटेड बंदों की हमको ज़रूरत होती है। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क, और दूसरी एक्टिविटीज़ में हमको वो वर्कर चाहिए होगा जो मैनुअल काम कर सकते हैं, मैनुअली, जैसे कोई लकड़ी काट सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं, सी सकते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं जो एज वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। और हर एक वर्कर लेबर मतलब कि ज़रूरी है, बस इतना हो गया यहाँ तक। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिज़िकल कैपिटल। थर्डली हमको चाहिए फिज़िकल कैपिटल। फिज़िकल कैपिटल में क्या आएगा, द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। फिज़िकल कैपिटल में वो चीज़ें आ गई जो हर स्टेज में, प्रोडक्शन की हर स्टेज में आपको चाहिए होगी। वट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिज़िकल थोड़ा इधर उधर निकल जाता है। अब फिज़िकल कैपिटल के अंदर क्या आएगा ये आप सोच रहे होंगे। सो फर्स्टली टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स आएंगे फिजिकल कैपिटल के अंदर। टूल्स एंड मशीन रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लो टू सोफिस्टिकेटेड मशीन्स सच एज जनरेटर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। जो टूल्स एंड मशीन्स की तुलना की जाती है या फिर जो लिया जाता है वो स्टार्ट होती है बिल्कुल सिंपल टूल्स से। उसकी स्टार्टिंग, उसको हम जो सिंपल टूल्स होते हैं उनको भी हम टूल्स एंड मशीन्स वाले फिजिकल कैपिटल में ले सकते हैं, और जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड से या फिर सोफिस्टिकेटेड से टूल्स होते हैं उनको भी आप टूल्स एंड मशीन्स में ले सकते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल, जैसे कि फार्मर का प्लो लगा लीजिए, और सोफिस्टिकेटेड में आ जाएंगे बहुत बड़े बड़े जनरेटर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर्स, ठीक है। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड आर फिक्स्ड कैपिटल। जो टूल्स एंड मशीन, अभी जो ये फिजिकल कैपिटल है इसकी भी आगे वो होती है, इसके भी आगे टाइप्स होते हैं। फर्स्ट फिक्स्ड कैपिटल होता है जिसमें टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स आ जाते हैं, जिसको हम एक ही चीज़ को बहुत सारे सालों तक चला सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर से बहुत सालों तक काम कर सकते हो, एक प्लो से बहुत सालों तक काम कर सकते हो, ठीक है। नाउ रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। Raw materials, production require a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter, ठीक है। रॉ मटेरियल्स, अभी ये वर्किंग, पहले हमने फिक्स्ड कैपिटल पढ़ा था, अब हम वर्किंग कैपिटल पढ़ेंगे। फिजिकल कैपिटल के टाइप्स हैं ये, ठीक है। वर्किंग कैपिटल में क्या आते हैं, जो बदलने पड़ते हैं टाइम के साथ साथ, मतलब कि बहुत सारे साल नहीं काटते वो, हाँ। प्रोडक्शन रिक्वायर्स, अभी प्रोडक्शन के लिए क्या ज़रूरी होता है, बहुत सारी रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि वीवर को यार्न चाहिए होता है, और घुमियार को या फिर गले बनाने वाले को क्ले चाहिए होती है। ऑल्सो सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। और हमको पैसा तो चाहिए ही होगा, ठीक है, क्योंकि
क्योंकि हम जो रॉ मटेरियल्स है वो किससे खरीदेंगे, फ्री में ले लेंगे ना, उसके लिए हमको पैसा चाहिए होगा रॉ मटेरियल्स को खरीदने के लिए। ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा रॉ मटेरियल्स और मनी। रॉ मटेरियल्स एंड मनी, हाँ ये मैंने आपको बता दिया। अलाइक टूल्स मशीन्स एंड बिल्डिंग्स दे आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। अब ये जो फिक्स्ड कैपिटल है, टूल्स मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, ये बहुत सारे साल चलते रहते हैं, मतलब कि आपको जल्दी जल्दी इसको बदलने की ज़रूरत नहीं होती। और ये जो वर्किंग कैपिटल है, लाइक अभी आपने एक गड़ा बना दिया, एक गड़ा पॉटर ने अभी बना दिया, उसको अभी दूसरा गड़ा बनाना है तो उसके लिए उसको और रॉ मटेरियल चाहिए होगा, वो सालों तक थोड़ी चलेगा। कुछ रॉ मटेरियल्स एक दिन तक चलते हैं, कुछ महीनों तक भी चल जाते हैं। महीनों तक तो कोई चलता नहीं। हाँ, रॉ मटेरियल्स मार्केट आपको चेंज करते रहना चाहिए, चेंज नहीं, उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है रॉ मटेरियल्स, क्योंकि आपको आगे प्रोडक्शन करनी होती है। देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, 3 रिक्वायरमेंट्स तो हमने पढ़ ली, फिजिकल कैपिटल, लेबर एंड the most important, physical capital, labor and the most, which was the most important? Yes, land was the most important. देयर इज़ अ, वैसे तो सभी बिल्कुल इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेबर, लैंड, फिजिकल कैपिटल। अभी फोर्थ हम पढ़ रहे हैं, यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड। अभी आपको अपनी नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए। ठीक है, आपको चौथी रिक्वायरमेंट चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए होगी ताकि आप अपना काम कर सको कि इसको कैसे करना है यार, लैंड और लेबर को संभाल सको और फिजिकल कैपिटल को संभाल सको, उनको बता सको कि यहाँ पे ऐसे करना है। जैसे अगर आप घर बनवा रहे हो, ठीक है, मान लीजिए अगर अब आप घर बनवा रहे हो, आपका घर बन रहा है, ठीक है, अभी आप उसको बताओगे, लेबर को, मिस्त्री को बताओगे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, तभी वो करेगा ना। नहीं, अगर आपको घर पसंद ही ना है तो क्या ज़रूरत ना, आपको नॉलेज भी चाहिए होगी और मिस्त्री को भी बनाने का पता होना चाहिए ना कि इसको कैसे बनाते हैं। अच्छा वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन लोगे ना उसके लिए। तो फोर्थ रिक्वायरमेंट ये हो गई, नॉलेज और एंटरप्राइज, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or हाँ, और कैसे लेबर और फिजिकल कैपिटल का काम करना है, काम करवाना, ये सब संभालना है और कैसे काम करवाना है। और नॉलेज हमको किस चीज़ के लिए चाहिए, आउटपुट बनाने के लिए, अच्छा, ताकि आप यूज़ कर सको या फिर उसको मार्केट में सेल कर सको। सो इसको आजकल हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल, इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल। और नेक्स्ट चैप्टर में ह्यूमन कैपिटल के बारे में और बताया गया है, सेकेंड चैप्टर में इकोनॉमिक्स के। इसीलिए यार मेरे को कमेंट आते रहते हैं कि आप को पढ़ना नहीं आता, क्यों पता नहीं क्यों मेरे से इधर उधर निकल जाता है ना। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। तो यहाँ पे नीचे एक पिक्चर दी गई है वहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा वाला कैपिटल है, कौन सा इन द पिक्चर लैंड, लेबर एंड, हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि लैंड कौन सा है, लैंड वाला कैपिटल कौन सा हो जाएगा, लेबर वाला कौन सा हो जाएगा, फिजिकल कैपिटल कौन सा हो जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल कौन सा, और वर्किंग कैपिटल कौन सा, एंड ह्यूमन कैपिटल कौन सा है। ठीक है, सो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि कौन से 4 टाइप्स के कैपिटल चाहिए होते हैं आपको प्रोडक्शन के लिए, कौन से, लैंड, लेबर, फिजिकल एंड ह्यूमन। और जो फिजिकल कैपिटल है उसके आगे भी 2 पार्ट्स हैं, कौन से, फिक्स्ड एंड वर्किंग। सो वो सब हमको यहाँ पे इस पिक्चर में बतानी है। सो दिस इज़ द पिक्चर। सो लेबर क्या है, सॉरी, फर्स्ट कैपिटल इज लैंड कैपिटल। सो लैंड, जहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं, ये किसी ज़मीन पर ही काम कर रहे हैं, हवा में उड़कर तो नहीं कर रहे, तो वो लैंड कैपिटल है। नेक्स्ट लेबर कैपिटल, ये सब लेबर ही तो आए, ये सब काम कर रहे हैं, काम करने के लिए जो बंदे चाहिए होते हैं वो लेबर हो गए। फिजिकल कैपिटल,
और फिजिकल कैपिटल, ये मशीन्स है यहाँ पे इनकी, इनका ये रॉ मटेरियल है, वो भी किसी पैसे से, धन से आया होगा ना वो फिजिकल। और जो लेबर है वो भी सैलरी मांगता होगा ना रे, वो फिजिकल कैपिटल हो गया। और ह्यूमन कैपिटल, ये लेबर को भी अंदर कुछ बुद्धि में होगा ना, और जिससे वो काम कर रहे होंगे, और इनको ये पता नहीं ये क्या है, ये कैसे चलाते हैं, वो काम कैसे करेंगे, या फिर इनको भी कोई गाइड करने वाला होगा, वो ह्यूमन कैपिटल हो गया। हाँ, अभी हाँ लैंड कैपिटल हमने बता दिया, अभी सभी बता दिए, बस फिजिकल कैपिटल के आगे पार्ट बताते हैं। फिक्स्ड कैपिटल कौन सा है? जो ये मशीन्स हैं, ये आपको मशीन्स दिख रही होंगी ना, ये वाली, ये मशीन्स फिक्स्ड कैपिटल है, ये बहुत सारे सालों तक। और ये भैया जी का चश्मा भी फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है, ये भी बहुत सालों तक चल सकता है। अभी वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल, ये जो ये कपड़ा है, ये रॉ मटेरियल है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, अफेक्टेड विद सेवरल लेबर्स एंड मशीन्स, ठीक है। ये पिक्चर किसकी दी गई है? एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। जो हर प्रोडक्शन विच आर नॉन एज सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो हम अब तक हमने कैपिटल्स पढ़े, सॉरी वो पढ़े, टाइप्स पढ़े, उसके